नमस्कार। आज हम रांची के एक बहुत ही खास ऐतिहासिक स्थल पर बात करने वाले हैं। धुर्वा में जो जगन्नाथ मंदिर है। हमारे पास कुछ जानकारी है इसके इतिहास और महत्व को लेकर, तो सोचा क्यों ना इस पर एक गहरी नज़र डाली जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये मंदिर कब और किसने बनवाया था? क्या जानकारी है हमारे पास? जी, जानकारी ये बताती है कि ये मंदिर काफी पुराना है। मतलब 1691 ईस्वी में इसे बनवाया गया था और इसे बनाने वाले थे ठाकुर एनीनाथ शाहदेव। वो उस समय के मतलब छोटा नागपुर इलाके के एक अहम नागवंशी शासक थे। 1691 काफी पुराना है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसे पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है ना, उससे प्रेरित होकर बनाया गया था। हालांकि ये उसके मुकाबले साइज में छोटा है। अच्छा, पुरी से प्रेरणा, ये तो अपने आप में काफी रोचक बात है। जी, ये दिखाता है कि कैसे उस जमाने में भी, मतलब जब आज जैसी कम्युनिकेशन तो थी नहीं, फिर भी धार्मिक और सांस्कृतिक विचार कैसे फैलते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक जगह से दूसरी जगह प्रभाव पहुंचता था। और देखिए, इसकी लोकेशन भी काफी खास है। हाँ, कहाँ पर है ये? ये मंदिर धुर्वा में एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। कोई 85 से 90 मीटर ऊंची होगी वो पहाड़ी। और वहां से सच में पूरे रांची शहर का एक बहुत ही खूबसूरत, एक विहंगम नजारा दिखता है। अच्छा, तो सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, शायद लोकेशन की वजह से भी इसका महत्व रहा होगा। और आर्किटेक्चर, मतलब बनावट के बारे में क्या पता चलता है? जी, जानकारी के हिसाब से ये मंदिर कलिंग शैली में बना है। कलिंग शैली? हाँ, इस स्टाइल की पहचान होती है ऊंचे नुकीले शिखर, जिन्हें देउल कहते हैं, और दीवारों पर भी काफी बारीक सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। ये उस दौर की शिल्प कला का एक बढ़िया नमूना है, कह सकते हैं। वो शिखर ऐसे लगते हैं जैसे आसमान की तरफ जा रहे हों। 300 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास, तो जाहिर है इसने काफी कुछ देखा होगा, उतार चढ़ाव भी आए होंगे, कुछ मुश्किल दौर का जिक्र मिलता है। हाँ बिल्कुल, इसका इतिहास काफी घटनाओं वाला रहा है। बनने के कुछ ही टाइम बाद इसे मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में एक हमले का सामना करना पड़ा था। ओहो। हाँ, उससे मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा था। अब सोचिए, एक नया नया बना हुआ आस्था का केंद्र, उस पर हमला, उस समय के लोगों पर क्या बीती होगी। सही बात है। और मैंने सुना है कि कुछ हाल के सालों में भी कोई बड़ी घटना हुई थी इसके साथ। जी, दुर्भाग्य से 6 अगस्त 1990 को मंदिर का जो मुख्य ढांचा था वो ढह गया था। अरे, ये तो बहुत। हाँ, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत का नुकसान नहीं था, ये वहां के लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उनकी भावनाएं जुड़ी थी उससे। समझा जा सकता है। फिर क्या हुआ? क्या उसे वैसे ही छोड़ दिया गया? नहीं, यहीं पे समुदाय की, लोगों की ताकत दिखती है। जानकारी यही है कि इस घटना ने लोगों को हिला तो दिया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सरकार और स्थानीय लोगों ने मिलकर इसे फिर से बनाने का फैसला किया। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। जी, ये दिखाता है कि ये मंदिर उनके लिए सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं थी, उनकी आस्था, उनकी पहचान का हिस्सा था। और फिर 8 फरवरी 1992 को मंदिर को पूरी तरह से फिर से स्थापित कर दिया गया, पुनर्निर्माण पूरा हुआ। चलिए, ये सुनकर सुकून मिला कि मुश्किलों के बाद इसे फिर से खड़ा किया गया। आज इसका धार्मिक महत्व कैसा है, खासकर जैसे त्योहार वगैरह होते हैं? आज भी ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है सालाना रथ यात्रा। रथ यात्रा तो बहुत मशहूर है। जी, ये आमतौर पर जून जुलाई में, आषाढ़ के महीने में होती है, और ये बिल्कुल पुरी की रथ यात्रा की तरह ही होती है। वही धूमधाम, वही आस्था का समंदर। इसे झारखंड के सबसे अहम और मशहूर धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है। हजारों लोग आते हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ पूजा और रथ यात्रा तक ही सीमित नहीं है, जैसे पुनर्निर्माण की कहानी से भी अंदाजा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ये मंदिर अब सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र भी बन गया है। यहाँ अक्सर शादियां होती हैं, दूसरे सामुदायिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। तो ये आज भी लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने इसके बनने से लेकर आज तक का सफर देखा। 17वीं सदी की शुरुआत, पुरी से प्रेरणा, वो कलिंग शैली की बनावट, फिर औरंगजेब का हमला, फिर वो दुखद घटना जब ये ढह गया, और फिर समुदाय ने मिलकर इसे दोबारा बनाया। और आज भी इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व बना हुआ है। यही मुख्य बातें उभर कर आती हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने, यही मुख्य बातें हैं।
इसकी प्राचीनता मतलब 1691 और नागवंशी शासकों से इसका जुड़ाव, फिर पुरी से इसका सांस्कृतिक कनेक्शन, इसकी खास कलिंग वास्तुकला और मुश्किलों के बावजूद टिके रहने की इसकी कहानी, वो पुनर्निर्माण वाली बात, और हाँ, इसका दोहरा महत्व, धार्मिक भी और सामाजिक भी। वाकई एक इमारत से जुड़ी इतनी सारी परतें, इतनी कहानियां जानना काफी दिलचस्प रहा। हाँ, और इन सब बातों को देखते हुए एक ख्याल आता है क्या? कि जब कोई ऐसी ऐतिहासिक या धार्मिक इमारत टूटती है और उसे फिर से बनाया जाता है, तो वो सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ना नहीं होता। वो असल में उस समुदाय की आस्था, उसकी पहचान, उसके आपसी जुड़ाव को उसे फिर से मजबूत करना होता है। सही कहा। धुर्वा का ये जगन्नाथ मंदिर शायद इसी मानवीय जज्बे का एक प्रतीक है।